वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और मैं आप लोगों को ये रूल्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट दिस मीटिंग इज़ वेरी मच क्रूशियल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये मीटिंग सबके लिए है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ सीआरएम मीटिंग। और अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कल ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आने वाले मतलब कल कुछ ही दिनों मतलब कल परसों में ज्वाइन करेंगे। बट ये मीटिंग सबके लिए है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे जो रूल ये है कि आपको जो भी बोलना है आप लोग चैट में बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो मैं अभी अनम्यूट नहीं करूंगा अभी, ठीक है। जो भी मैं बोलूंगा आप लोग उसको सही से सुन लेना आप लोग, ठीक है। ट्रेनिंग है सीआरएम का। आप लोगों के पास बस मुझे ये जानना है कि वेट करना पड़ेगा, कल तक आपको जो एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। बट आज का मीटिंग आप देख लो सो दैट यू हैव द आइडिया कि हम लोग काम किस तरीके से करते हैं। बाकी तो जैसे कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को ही हम लोग ज्वाइनिंग का सारा प्रोसीड्यूर हम लोग कंप्लीट करते हैं। एंड अदर डेज जैसे कि जो सीआरएम ट्रेनिंग हो गया, जो सारी चीजें हैं वो हम लोग अदर डेज में करते हैं, ठीक है। तो सीआरएम ट्रेनिंग तो सबके लिए मैंडेटरी है, समझना, क्योंकि हमारा जो काम है टोटल, आप लोग जो काम करोगे अपने अपने घर से काम कर रहे हो, वर्चुअल काम कर रहे हो, तो वर्चुअली जब आप काम करते हो तो सारी चीजें जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर जो बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब इंटीग्रिटी इशू और समथिंग लाइक दैट, कि आपको अपना काम जो है ना सही तरीके से डिलीवर करना ही पड़ता है। मतलब आप जो भी काम करोगे सही तरीके से करोगे, क्योंकि आपको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है सामने से। आपको ऑनलाइन सब कुछ मॉनिटर हो सकता है, बट सामने से कोई मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। तो आपको जो है ना जो भी काम आप करोगे सही से आप करोगे, तभी जाके जो है ना आप जो रिपोर्टिंग करोगे, आप जो सारी चीजें अपडेट करोगे, उसी के बेसिस पे ही सारा चीजें जो है ना हम लोग को समझ में आएगा। सो सीआरएम जो है ना वो आपका टोटल जो भी आप काम करोगे, हमारी कंपनी में जो काम करोगे, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो सीआरएम पे ही रहेगा। और सीआरएम से ही जो है ना हम लोग सारी चीजों को एनालाइज करेंगे कि आप हमारे कंपनी के लिए, या जो है ना आप हमारा जो करियर गोल है, आपके लिए जो करियर गोल है, या आपका जो प्रमोशन है, या आपका जो जो भी बेनिफिट है, जो भी पार्क्स है, जो भी इंसेंटिव्स है, या जो भी आपको इस कंपनी से मिलेगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है सीआरएम का टोटल, जो भी आप इन्फॉर्म करते हो सीआरएम में, जो भी आप अपडेट करते हो उसके ऊपर में, ठीक है। अभी भी लोग एंट्री कर रहे हैं आफ्टर 6 मिनट, जबकि 6 मिनट। सो जिसके पास भी एक्सेस नहीं है, अभी थोड़ी देर में मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से आप लोगों को रिहाइड्रेट कर देता हूँ, बेसिक सा बता देता हूँ, सिंपल है। कुछ लोग जो नए आए हैं उनको बता देता हूँ मैं। आप लोगों से जो नए आए हैं, आज पहली बार मीटिंग में आ रहे हो आप, आपसे मेरी कल दोपहर को मॉर्निंग 11 बजे बहुत डिटेल में बात होगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहता हूँ आप लोगों को दैट हमारा जो काम है वो हम लोग अभी फिलहाल एट दिस ट्रेनिंग पीरियड आप लोग अभी फिलहाल एक ही प्रोडक्ट से काम करोगे। वो एक प्रोडक्ट है हमारा एडवर्टाइज, जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आप लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी को प्रोवाइड करोगे। हमारा काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ ही जो है ना वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, हमारा काम बहुत स्प्रेडेड है। हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हर किसी कंपनी के लिए, हर डिफरेंट लेवल और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी के लिए काम आता है, ठीक है। हम लोग B2B में काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं। बिजनेस टू कस्टमर जो है ना हम लोग बहुत कम काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस के लिए काम करते हैं हम लोग। तो एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए और उनको जो है ना ग्रो कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, वो सारे सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं। या तो हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं और उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे सारे सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने ट्रायल वर्जन अवेलेबल कराया है, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हमारे कस्टमर जो है ना पहले ट्राई करें, ट्राई करने के बाद डिसीजन ले और आपको बताएं, ठीक है। और बताने के बाद उसका पेड प्लान जो भी है, अगर वो लोग को सॉफ्टवेयर अच्छा लगा, देन वो लोग पेड प्लान में आ सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि टिल द टाइम, मतलब ये जो मीटिंग खत्म होगी, ये जो पूरा मीटिंग है आप लोग जो देखोगे यहाँ पे, ये पूरा मीटिंग में जो रहेगा बस उन्हीं को जो है ना हम लोग कंपनी में अलाउ करेंगे, उनको ही एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। और जो मीटिंग को आधे में छोड़ के चला जाता है और लीव कर देता है, हम लोग उनका जो लॉगिन डिटेल्स है जो भी है उनका सबका एक्सेस बंद कर देंगे। क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है डेट इज नॉट फ्री, हम लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, सीआरएम पे हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग ये चीज़ें जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है, और हम लोग इसको जो है ना ऐसे ही हम लोग किसी को भी एक्सेस दे नहीं सकते इसमें, ठीक है। सो इट्स अ थिंग दैट आपको ये बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, जो भी मीटिंग है उसको बहुत सीरियसली लेना लेना पड़ेगा आपको। सो यू जस्ट थिंक कि आप लोग घर इस तरह से वर्चुअल मीटिंग में नहीं हो, एक मीटिंग रूम में हो, और मीटिंग रूम में आपको पता है कि आपको मैंडेटरी है, आपको रहना ही पड़ेगा। मीटिंग रूम से आप ऐसे बाहर जा नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज द कॉर्पोरेट रूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि
हमारा जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, जिसके लिए हम लोग अपने क्लाइंट्स को फ्री ट्रायल ऑफर करते हैं। एक सर्टेन पीरियड तक 2 दिन का हम लोग ट्रायल ऑफर करते हैं। अगर उन 2 दिनों में ट्रायल उनको पसंद आया तो वो हमारा जो प्लान है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पे कर सकता है उसके लिए। अगर उन्होंने वो सॉफ्टवेयर को लोगों ने नहीं लिया, मतलब उनका एक्सेस उन्होंने नहीं लिया, तो हम लोग वो ट्रायल को बंद कर देंगे। मतलब सिंपल सा बिजनेस है हमारा, ठीक है। ट्रायल देते हैं, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, पे कीजिए, नहीं लगा तो ठीक है, हम लोग ट्रायल को बंद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें वो मौका दिया कि हमने हमारा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर पाए, और उसको आप एक अपॉर्चुनिटी हमें दिया कि हम लोग आपको बता पाए कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम आता है। सो ऑल दिस थिंग, हमें जो है ना अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रहना है। और हमारा क्लाइंट ऑल टाइप ऑफ कंपनीज है, नॉट ओनली द एडवर्टाइजिंग कंपनी, नॉट ओनली द कोई भी बिजनेस, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो एक कार डीलर हो, चाहे एक बहुत बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई भी टाइप का कंपनी हो, चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो, चाहे एक ग्रोसरी का स्टोर है, या चाहे एक कॉर्पोरेट है। छोटी से छोटी कंपनी भी हमारा क्लाइंट है और बड़ी से बड़ी कंपनी भी हमारा क्लाइंट है, लेकिन हमारा हर एक क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट अलग अलग है। तो इसीलिए अभी फिलहाल जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे, यहाँ पे फिलहाल सिर्फ सीआरएम को समझने के लिए, हमारा सीआरएम का जो काम है उसको समझने के लिए, और प्रोडक्ट को किस तरीके से डिलीवर करना पड़ता है, बस इसीलिए जो है ना 1 महीने में आपको लर्निंग भी हो जाएगी, और साथ में हम लोग देख भी लेंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब आपका टैलेंट क्या है, वो भी हमें समझ में आएगा। एंड उसके बेसिस पे, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि आपको जो है ना आपका रोल, आपका डेजिग्नेशन और आपका जो जो भी सैलरी जो भी है आप जिसके लिए डिजर्व करते हो, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो आपका फिक्स हो जाएगा, और उसके हिसाब से जो है ना आपको लेटर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये 1 महीना जो है ना, बिल्कुल हमारा जो सॉफ्टवेयर है या हमारा जो सीआरएम है, हमारे कंपनी का जो प्रोसेस है, वो आपको बताया जाएगा, वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। सो दैट हमें और आपको दोनों को समझ में आ जाए कि हम लोग जो है ना एक कंपनी में बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और कंपनी के ग्रोथ में हम दोनों ही, मतलब हमारी जितने भी लोग हैं सब मिलके जो है ना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा गोल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीआरएम का जो है ना एक्सेस दिखाता हूँ। मैं आपको सीआरएम में आपको काम किस तरीके से करना है, फिलहाल 1 महीना जो है ना आपका फर्स्ट मंथ जो है ना वो किस तरीके से आपको काम करना है, और उसका बेसिक्स जो है, मतलब उसको बोलते हैं एसओपी, मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, और जिसको मतलब वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और आपको बिल्कुल सही तरीके से काम करना पड़ेगा, उसमें सीआरएम में आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, और उसमें कोई भी चीज़ का आप ये बोल सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि इसको मैंने नहीं किया, ये मैं भूल गया, ये मेरा नहीं हो पाया। तो अगर वो सीआरएम का जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, और बाकी के जितने भी सीआरएम का जो अपग्रेडेड ट्रेनिंग है, जहाँ पे मतलब आप बहुत कुछ सीखोगे, जिससे कि आपका जो लेवल है या आपका जो ग्रोथ है कंपनी में वो बढ़ जाएगा। जितना आप सीआरएम को सीखोगे उतना ही बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके सीख सकते हो, सारी चीजें सीख सकते हो आप, ठीक है। सब बहुत कुछ का हम लोग एक्सेस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको सीआरएम का स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। और एक चीज, मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आप काम करोगे सीआरएम में, आप ट्राई करो कि लैपटॉप में काम करो, डेस्कटॉप में काम करो। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स जो है ना वो नहीं मिलते हैं आपको। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में ही है जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। बट थिंग इज दैट अगर नहीं है लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, तो कोशिश कीजिए कि उसको अरेंज किया जाए, उसको जो है ना जल्दी जल्दी से जल्दी आप उसको अरेंज करो, क्योंकि डेस्कटॉप एंड लैपटॉप मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस काम को करने के लिए। नहीं तो क्या होगा कि मोबाइल में आपको लिमिटेड एक्सेस होगा, और मोबाइल में आपको जानकारी कम मिलेगी, लर्निंग कम मिलेगी, आप कम समझ पाओगे सीआरएम को, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो लैपटॉप जो है ना, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है वो मैं प्रीफर करता हूँ, और आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में ही आपका जो है ना सारा काम आप लोग करो, ठीक है। सो गाइज, आपको अगर मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप प्लीज इसमें यस कर दीजिए कि हाँ विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, आप कर दीजिए, ठीक है। सो पहला नॉलेज ये है सीआरएम के बारे में, क्योंकि ये बिट्रिक्स 24 जो है एक पब्लिक सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी जो है ना बिट्रिक्स 24 में अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन वो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में या कंपनी के साथ अगर जुड़ता है, तो उस कंपनी का जो बिट्रिक्स का जो नेम है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा है एपिटलिट्स 24। दैट मीन्स जब भी आप लॉगिन करोगे, वहां पे एपिटलिट्स 24 का जो ये लोगो है वो आना चाहिए, वो आपको दिखना चाहिए।
अगर ये नहीं दिख रहा आपको, दैट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग बिट्रिक्स, आप एक गलत बिट्रिक्स में हो। तो इसीलिए आपको ये 24 एपिड लीड्स 24 जो है ना वो आपको दिखना चाहिए। आपको समझ में आ गया तो यस कीजिए। पहला जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया आपको, ये क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट थिंग दैट व्हेन यू डू लॉग इन हमारा डोमेन में, तो वहां पे एपिड लीड्स होना चाहिए। अगर एपिड लीड्स नहीं है, दैट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग बिट्रिक्स। ओके। द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज दैट कि आपको हमारी कंपनी में जब भी आप काम करोगे, आपको पूरा फ्रीडम है कि आप किस तरीके से काम करते हो, लेकिन आपको 7 आवर्स अपने काम करने हैं। 7 आवर्स का टाइम है आपके पास दिन भर में, 24 आवर्स में आपका 7 आवर्स का काम आपको करना है। और उस 7 आवर्स में कोई भी ब्रेक नहीं है। मतलब आप 7 आवर्स को डिवाइड कर लो, चाहे अभी एक घंटा, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटा काम करो। इस तरीके से आपका 7 आवर्स को आप डिवाइड कर सकते हो, या आप पार्ट कर सकते हो, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में आप अपने 7 आवर्स को डिवाइड कर सकते हो। देयर इज नो फिक्स टाइमिंग। हम लोगों ने आपको फ्रीडम दिया हुआ है, क्योंकि बोलने से भी या नहीं बोलने से भी घर पे रहते हो, अपना काम तो करोगे ही आप लोग, ठीक है। तो जब भी आप काम करोगे अपना, वहां पे ब्रेक लगा लेना। तो किस तरीके से होगा मैं काम बता रहा हूँ आपको। 7 आवर्स लेकिन आपको अपना डिलीवर करना है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। 7 आवर्स इज योर वर्किंग टाइम, 7 घंटे आपको काम करना है। ब्रेक आप कभी भी ले लो, किसी को कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। 7 आवर्स आपका पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा काम पे। देन ये जो 7 आवर्स है, इसमें मंडे से लेकर फ्राइडे, नहीं सैटरडे तक काम करना है आपको। संडे आपका फिक्स्ड ऑफ है। संडे आपका फिक्स्ड ऑफ है। बाकी जितने भी नेशनल हॉलीडे हैं, उसमें टोटल नेशनल हॉलीडे बता रहा हूँ, एक होता है नेशनल हॉलीडे, एक होता है आपका पब्लिक हॉलीडे, जैसे कि हो गया मतलब स्टेट लेवल हॉलीडे, ठीक है। तो आप जैसे कि घर पे रह के काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, अगर आप अपने रिलीजन में वो फेस्टिवल है आपका, तो वो उसके लिए आप छुट्टी ले सकते हो। टोटल ईयर में आपको 11 जो है ना 11 ऑफ मिलेगा आपको, पेड ऑफ 11 ऑफ। साथ में आपको एवरी मंथ में 1.5 ऑफ, मतलब एक दिन, मतलब एक दिन और एक हाफ डे, वो आपको पेड ऑफ मिलेगा। वो आप हेल्थ रिलेटेड या अपने कुछ काम के लिए, या अपना एक साथ में एकोमुलेट करके एक साथ में 10-15 दिन का छुट्टी आप बाद में ले सकते हो। वो सारा रूल ऑलरेडी अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। दैट मीन्स आपको पहले लेकिन 1 महीना कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सारी जितने बता रहा हूँ मैं आपको, कि छुट्टी जो भी है वो आपको 1 महीने के बाद, जब आप यहाँ पे काम बिल्कुल सही तरीके से करोगे, तब जाके वो सारे एक्टिव होगा, ठीक है। तो आपको एवरी मंथ आपको 1.5 डेज का लीव, साथ में संडे संडे तो आपका फिक्स्ड ऑफ है। और साथ में आपको इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल है, लेकिन आप सिर्फ 11 फेस्टिवल के लिए ही, या 11 ओकेशन के लिए ही आप अपना लीव ले सकते हो। दैट इज अ पेड लीव, अदरवाइज इट इज नॉट ए पेड लीव। तो एवरी मंथ का 1.5, दैट मीन्स साल में 18 डेज हो गया यहाँ पे। और टोटल जो महीने का साल का जो 11 लीव है, उसको टोटल मिलाने से हो जाता है आपका 29 लीव्स। टोटल साल में, एक साल में आपको 29 पेड लीव्स आपको मिलेगा टोटल। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। पूरे साल में आपको 29 लीव्स मिलेगा। वो चाहे आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो, एक साथ में या अलग अलग टाइप से, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे हॉलिडे में छुट्टी लो या ना लो, लेकिन आपको मिलेगा 29 लीव्स, पेड लीव्स। आप कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आपके लीव बैलेंस में वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, ठीक है। सैलरी 2 तारीख को आती है और अकाउंट में आ जाएगी 2 तारीख को सैलरी, ठीक है। वो फिक्स्ड है। अगर 2 तारीख को संडे होता है, तो संडे को नहीं आएगा, मंडे को आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अगर वो कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, अगर वो कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है पर्टिकुलर 2 तारीख, तो उसके अगले दिन आएगा, जिस दिन बैंक ओपन है। अदरवाइज 2 तारीख अगर वर्किंग डे है, तो उस दिन आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अभी मैं आपको जो है ना इसके जो सीआरएम है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, जो आपको बहुत मैंडेटरी है उसको करना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको मिलेगा टाइम ट्रैकर का ऑप्शन मिलेगा आपको। और अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हो, तो भी आपको जो है ना यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल से करोगे, तो आपको वहां पे मिलेगा, आपके जो मेनू ऑप्शन में मिलेगा वर्किंग टाइम मैनेजमेंट।
और अगर स्क्रीन में कर रहे हो, लैपटॉप में कर रहे हो, डेस्कटॉप में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लॉक इन का यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लॉक इन का मतलब, ठीक है। क्या आप लोगों को क्लॉक इन दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर में? यू आर एबल टू सी क्लॉक इन ग्रीन कलर में? ठीक है, ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे आप अपना दिन का काम शुरू करते हो, कभी भी आप स्टार्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी स्टार्ट करो आप अपना दिन का काम। यहाँ पे क्लॉक इन जब करोगे तो यहाँ पे क्लिक होगा, मतलब यहाँ पे अभी 0000 है यहाँ पे, दैट मीन्स मैंने अभी तक लॉग इन नहीं किया है, ठीक है। मेरा CRM तो ऑन है, लेकिन मैंने अभी तक एंटर नहीं किया, काम स्टार्ट नहीं किया मैंने। तो ये CRM आपका ऑन रहने से कोई फर्क नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो है ना, आपका जो काम का जो टोटल आवर्स काउंट होगा यहाँ पे काउंट होगा। सो वर्किंग डे ड्यूरेशन में आपको क्लॉक इन में एंटर करना है, आपको क्लॉक इन। तो अभी मतलब आपका काम शुरू हो चुका है। एट दिस मोमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्लॉक इन में जब आप क्लिक करोगे, जब आप ऑलरेडी मतलब यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है और क्लॉक इन में आप जब हो तब, लेकिन आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। एट दैट मोमेंट योर स्क्रीन इज अंडर रिकॉर्डिंग। आप अपने लैपटॉप में हो या मोबाइल में हो, उस टाइम में जो भी कर रहे हो आप, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है एट दैट टाइम। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे कि आपका पूरा एक्टिविटी जो है, आप जो भी काम कर रहे हो आपके लैब सिस्टम में क्लॉक इन करने के बाद, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं जब भी हम लोग चाहें, हम लोग अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि क्लॉक इन के टाइम पे, जिस टाइम पे आप बोल रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ, उस टाइम पे आपने क्या क्या काम किया, हम लोग चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपको कुछ भी अपार्ट फ्रॉम काम आप लोगों को करना है, कुछ भी करना है आपको, तो आपको स्क्रीन में जाके इसमें ब्रेक लगाना है आपको। जैसे आप ब्रेक में क्लिक करोगे, जैसे कंटिन्यू आपने क्लिक नहीं किया, ब्रेक पे हो आप, तब स्क्रीन आपका बंद होता है, तब आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को गाइस? जिस टाइम में आपने ब्रेक में क्लिक किया, उस टाइम में रिकॉर्डिंग नहीं होगा। आप तब कुछ भी कर सकते हो अपने स्क्रीन में, लेकिन जिस टाइम में आपने क्लॉक इन किया है, वहां पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा और हम लोग देख पाएंगे आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो अपने स्क्रीन में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? जब भी कोई दूसरा काम करना है, कुछ भी दूसरा कुछ देखना है आप लोगों को, सिस्टम में हो या मोबाइल में हो, आपको वहां पे ब्रेक लगाना है। CRM में आपको ब्रेक लगाना है, या तो लॉगिन नहीं करना है आपको, अगर या तो चेकआउट कर देना है वहां से, क्लॉक आउट कर देना वहां से, ठीक है। CRM से आपको क्लॉक आउट कर देना है, क्लॉक आउट करोगे या ब्रेक लगाओगे तब आपका स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल पे या आपके सिस्टम में नहीं रहेगा, वो हमारे क्लाउड में जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो सब कुछ हमारे क्लाउड सेंटर में जाएगा, तो आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम में कुछ भी रहेगा नहीं वहां पे। तो ये जो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये आपका तभी चालू रहेगा जब आप क्लॉक इन रहोगे। और अगर आपने काम नहीं किया, मतलब आपका जो है ना सिस्टम, आप अब सही से काम नहीं कर रहे हो या आपको कुछ अलग काम करना है अपने सिस्टम में, तो आप जो है ना यहाँ पे क्लॉक आउट कर सकते हो और ब्रेक लगा सकते हो, ताकि जो है ना आप अपना दूसरा पर्सनल काम आप कर पाओ, ठीक है। दैट मीन्स अभी मैंने अगर ब्रेक लगा के रखा है, तो मेरा ब्रेक टाइम यहाँ पे आ गया यहाँ पे, और मेरा वर्किंग ड्यूरेशन यहाँ पे आ गया। फिर से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, जैसे मैं काम करना शुरू करूंगा अपना, तो यहाँ पे मेरा टाइमर चल रहा है। यहाँ पे अगर मेरा आज का दिन खत्म हो गया, ऑलरेडी माई डे इज कंप्लीटेड, आज का दिन मेरा खत्म हो गया है, मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे आप चेक करना कि आपका वर्किंग ड्यूरेशन जो है वो आपका 7 आवर्स है कि नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ना चेक करना पड़ेगा कि वो 7 आवर्स होना चाहिए कंप्लीटली। 7 आवर्स जो बोला है वो 7 आवर्स वहां पे होना चाहिए। सोदी आपका क्वेश्चन बाद में, मैंने जैसे बोला कि आप लोगों से मेरी कल बात डिटेल में होगी, अभी फिलहाल सिर्फ आप CRM का जो हमारा जो काम है उसको आप समझ जाइए, ठीक है। क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा आप लोगों से, ठीक है। सो दैट क्वेश्चंस अगर सबका होगा तो आई विल टेक मोर एंड मोर टाइम, आई डू नॉट वांट टू टेक, इसमें बहुत कुछ बताना है मुझे अभी, ओके। सो ठीक है सोदी, समझ में आ गया आपको? दैट व्हेन यू कंप्लीट योर डे, आपका दिन जब खत्म होगा, उस टाइम पे आपका जो वर्क डे ड्यूरेशन है, वर्किंग डे ड्यूरेशन है, वो लेकिन वहां पे 7 आवर्स का टाइम आना चाहिए। अगर वो 7 आवर्स का टाइम नहीं आया, दैट मीन्स दैट इज नॉट ए फुल डे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना टाइम काम किया है, और वो हाफ डे में आता है
अगर आपने 7 आवर्स कंप्लीट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली हाफ डे में जाएगा। अगर आपने 3.5 घंटे खत्म नहीं, मतलब 4 घंटे खत्म नहीं किया अपना, तो वो एब्सेंट डे में काउंट किया जाएगा, दैट इज एन एब्सेंट डे। अगर आपने 4 घंटे काम किया तो आपका हाफ डे में काउंट होगा। अगर आपने 7 घंटे काम किया तो फुल डे में काउंट होगा। 7 घंटे से नीचे काम किया आपने, 4 घंटे से ऊपर, तो वो हाफ डे काउंट होगा। लेकिन 4 घंटे से नीचे काम किया आपने तो आपका टोटली आपका जो वर्किंग डे है वो हो जाएगा नील। वहां पे कोई भी आपका उस दिन का जो है ना, उसको हम लोग एब्सेंट मानेंगे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? आपका वर्किंग टाइमिंग जो है ना, जो नोट होगा वहां पे, जो रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो 7 घंटे मिनिमम होना चाहिए फुल डे के लिए। हाफ डे के लिए 4 घंटे होने चाहिए। हाफ डे से नीचे होगा, मतलब 4 घंटे से नीचे होगा, दैट इज अ नील डे, एब्सेंट डे। अगर 4 घंटे से ऊपर है और 7 घंटे से नीचे है तो आपका हाफ डे। ठीक है, 7 घंटे के अंदर में कोई भी ब्रेक टाइमिंग अवेलेबल नहीं है। ब्रेक टाइम आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है, उसमें से 7 घंटे आपको देना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सब कुछ? ओके, क्लॉक आउट कब करना है, क्लॉक इन कब करना है, ब्रेक कब लगाना है, ये क्लियर हो गया। दैट मीन्स जब भी आप काम करना स्टार्ट करोगे तब आप क्लॉक इन करोगे, और मॉर्निंग में आप क्लॉक इन कर दो आप। ठीक है, अपना काम जो भी करो स्क्रीन में, आपका वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये एक हमारा जो कंसेंट है वो आपको बता रहा हूँ कि पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। आप काम जो भी कर रहे हो सिस्टम में, क्या सर्च कर रहे हो आप, कौन सी कंपनी को सर्च कर रहे हो, किस कंपनी को आप मेल कर रहे हो, सब कुछ जो है ना वहाँ पे अपडेट होगा। ठीक है, और कभी भी अगर आपको कोई पर्सनल काम करना है, ये ध्यान रखना कि आपको ब्रेक लगाना है या तो क्लॉक आउट करना है, तब जाके इसका रिकॉर्डिंग आपका बंद होगा। अदरवाइज रिकॉर्डिंग चलता रहेगा सिस्टम पे या तो फोन पे। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे क्लॉक आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे हो गया क्लॉक आउट, और जैसे ही मैंने क्लॉक आउट कर दिया तो यहाँ पे ये टाइमर चलना बंद हो गया है। दैट मीन्स मेरा जो है ना अभी तक 6 मिनट का ही यहाँ पे वर्क ड्यूरेशन है, और मैं अपना काम को अगर कंटिन्यू करना चाहूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू मैं कर सकता हूँ। तो ये है मेरा टोटल एक्टिविटी। ठीक है, अगर मैं मुझे याद रखना है कुछ भी नया टास्क है आज का, अगर जैसे कि डेली प्लान है और डेली समरी है यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी ऐसा नोट करके रखना है यहाँ पे कि डेली मुझे यही काम करना है, तो आप यहाँ पे अपना समरी लिख के सेव कर सकते हो। आपके लिए है ये, कुछ भी लिखोगे यहाँ पे वो सेव कर सकते हो, उसको आप का डेली समरी है यहाँ पे। अगर आपका डेली प्लान जो है, टास्क है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, तो टास्क के हिसाब से आप अपना इवेंट टाइमिंग के साथ यहाँ पे आप नोट करके टाइमिंग को आप यहाँ पे सेट करो। टाइमिंग को सेट करने के बाद अपना इवेंट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रख दो, ये आपका जो है ना टाइमिंग हो जाएगा। अगर फॉर एनी रीजन अगर काम नहीं कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर डे, या आप हाफ डे के लिए जा रहे हो या कुछ भी, जैसे कि आपका जो क्लॉक आउट करके जाना, आइडल छोड़ के मत जाना। आपका आइडल जो है ना वो आपको निगेटिव स्कोर आपको देगा। आपका जो आइडलनेस है स्क्रीन में वो आपको निगेटिव स्कोर देगा। ठीक है, आपका स्कोरिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा बिलो हो जाएगा। आपका कंपनी, आपका टोटल आपका जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। अगर आपको आइडियली रहना है तो क्लॉक आउट या ब्रेक को यूज करना है आपको। इतना समझ में आ गया आपको? अगर आपको आइडियल रहना है तो आपको क्लॉक आउट या ब्रेक को यूज करना है। अगर आपको काम करना है तभी क्लॉक इन करोगे, अदरवाइज ब्रेक, अदरवाइज क्लॉक आउट, आइडियल नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? आइडियल नहीं, आइडियल से आपका निगेटिव रैंकिंग होगा। आइडियल से अगर आप काम करने के लिए सीरियसली काम करोगे तो आपका जो है ना टोटली आप क्लॉक इन करके काम करो, और काम नहीं करना है क्लॉक आउट कर दो। ब्रेक पे जाना है ब्रेक लगा लो वहां पे। और अगर आपको आज काम नहीं करना है, आज ऑलरेडी वर्किंग डे है, सब लोग काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? सियाने पे यहाँ पे नीचे में है आउट ऑफ ऑफिस, यहाँ पे टिक मार्क करोगे और रख दोगे इसको। टिक मार्क करना जरूरी है, अगर हमें नोटिफाई करना है कि आप उस दिन के लिए अवेलेबल नहीं हो। अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो आउट ऑफ ऑफिस रखना है आपको। समझ में आ गया गाइस? ओके, दैट मीन्स आप उस दिन काम पे नहीं हो। दिख रहा है आपको आउट ऑफ ऑफिस का टिक मार्क नीचे में ब्लू कलर में स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आप लोग को? ओके, तो ये हो गया आपका सीआरएम का यहाँ पे बेसिक, मतलब आपका वर्किंग आवर्स का बेसिक। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी
ये जो मैसेजेस ऑप्शन है ये तो सबके लिए है। यहाँ पे मैसेज ऑप्शन ये मैं आप कैंसिल करो। यहाँ पे आप जो भी काम करोगे यहाँ पे कंपनी पल्स है यहाँ पे, ठीक है, कंपनी पल्स ब्लू कलर में आपको कंपनी पल्स दिखेगा। अभी ब्लू कलर में कंपनी पल्स मतलब हम लोग इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं कि कौन ज्यादा से ज्यादा, कौन सा जो हमारे जो सीआरएम है उसमें क्या ज्यादा से ज्यादा वो चेक कर रहा है, देख रहा है, या रीड कर रहा है, समझना चाहता है, कौन ज्यादा अपना टाइम जो है ना सीआरएम पे इन्वेस्ट कर रहा है लर्न करने के लिए। हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि जनरल रेटिंग में बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये जनरल रेटिंग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे कि एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आज के दिन में ये हो गया टुडे। आज के दिन में कविता एक्टिव है, दीपक राज एक्टिव है, मैं एक्टिव हूँ, विजय एक्टिव है, सौरभ बॉस एक्टिव है, सीआरएम पे एक्टिव है। और जो जो एक्टिवनेस उसका सीआरएम पे कम हो जा रहा है उसके हिसाब से उसका जो है ना ये सारे लोग जो है ना वो सीआरएम को देखा भी नहीं है, कोई भी चीज को उन्होंने ऑपरेट भी नहीं किया है। इस समय पता चलता है तो उसका जो है ना टोटल आज का जो एक्टिविटी है हमें पता चलेगा ऑन द स्क्रीन। आप भी देख सकते हो दूसरे का। क्लियर हो गया आप लोगों को? कंपनी पल्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका सीआरएम में एक्टिविटी क्या है, आप एक्टिव हो कि नहीं हो। अक्टूबर का मंथ ले लेता हूँ। अगर अक्टूबर का मंथ लेता हूँ तो यहाँ पे कौन एक्टिव है, जैसे कि आज अगर मैं देखूँ तो ठीक है, इस मंथ में कौन ज्यादा एक्टिव है, जैसे कि मैं यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हूँ, कविता एक्टिव है, विजय लक्ष्मी एक्टिव है, दीपक राज एक्टिव है, फारूक एक्टिव है थोड़ा सा। तो इस तरीके से जो है ना आपका स्कोरिंग कम होते होते यहाँ पे नील हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि सीआरएम में होने के बावजूद भी वो लोग सीआरएम को जानने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो लोग लॉगिन भी नहीं कर रहे हैं, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम दे दिया, हम लोगों ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया कि आप अपना टाइम लगाओ, सीखो, ट्राई करो, काम को जानो अगर करना है, क्योंकि मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग ऑफरिंग दे रहे हैं आपको, काम सीखो, करो, अपने हिसाब से मेहनत करो, यहाँ पे खूब आगे बढ़ पाओगे आप। अगर तब भी आप लोग नहीं करोगे, आपका एक्टिविटी हम लोग देख पा रहे हैं, तो आपका जो है ना लॉगिन डिटेल्स हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। अगर आप इनएक्टिव ज्यादातर रहते हो तो आपको इनएक्टिव ही कर देंगे टोटल, ठीक है। क्योंकि अभी ये सीआरएम जो है ना इसमें हमें कम से कम हर महीने 6 लाख का जो है ना पेमेंट करना पड़ेगा हमें। और इसमें जो है ना लिमिटेशन है। हम लोग यहाँ पे जितने भी अभी यहाँ पे आपको ट्रायल मोड दिख रहा होगा यहाँ पे, बट ये फ्री नहीं है। यहाँ पे सीआरएम जो है ना हम लोग यहाँ पे अगर एडिशनल फीचर चाहिए, हमें बहुत सारे फीचर चाहिए जो आप लोग को देना है। आप लोग जिसमें बहुत सारा काम कर पाओगे, बहुत अच्छा लर्निंग कर पाओगे। और ये सीआरएम जो है ना हमें अगर देना है तो हमें बहुत यहाँ पे एक्सपेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। और मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो टारगेट है डेट इज अराउंड, हमें जो प्लान लेना है वो 50,000 एम्प्लॉय का प्लान लेना है हमें। और 50,000 एम्प्लॉयज का अगर हमें प्लान लेना है तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस सीआरएम पे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो हमें आप लोगों को बताना है, दिखाना है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे व्हाट इज द प्लान, सीआरएम का जो कॉस्टिंग आता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 10,000 का दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे तो 50 लाख की बात हुई है, एवरी मंथ का बता रहा हूँ मैं 35 लाख। यहाँ पे 10,000 का दिखा रहा है आपको, लेकिन हमारा सीआरएम से कंपनी से बात हुई है, हमें जो पे करना है वो करना है हमें मंथली 35 लैक्स पे करना है हमें। मंथली हमें पे करना है 35 लैक्स आपको सीआरएम जैसा एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं आपको बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 10,000 का जो प्लान है इसमें 6 लाख के आसपास जो है ना हमें देना पड़ता है, वो है मंथली। अगर मैं ईयरली पे करता मतलब ईयरली पे करता हूँ तब जाके मतलब हमें कम से कम 1 साल का पेमेंट एक साथ में कर देना है। अगर मैं मंथली पे करता हूँ इसके लिए, अगर हमारी कंपनी मंथली पे करता है इसके लिए, तो हमें यहाँ पे मंथली में करके आप देख सकते हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो, 7 लाख रुपए हमें महीने का देना पड़ता है सीआरएम को यूज करने के लिए, ठीक है। और उसमें है यूजर्स के हिसाब से है। तो अभी जो है ना अब ये आपको एक्सेस देने के बाद भी ये जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो खर्चा करेंगे आप पे, ये जो आपको एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर देने में, आपको यूज करने में, ये जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप लोग इसको यूज ही नहीं करोगे तो बेकार में हम लोग यूजर को काउंट क्यों बढ़ाएं। तो इसीलिए जो है ना आपका इनएक्टिव जैसे आप होते हो, मतलब आप हम लोग देख रहे हैं कि आप 1 2 दिन 3 दिन हो गया आप इनएक्टिव हो, कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। हम लोग वो मान लेंगे यू आर नॉट इंटरेस्टेड।
आपको हम लोग हमारे जो सीआरएम से आपको एग्जिट करा देंगे, आपका जो लॉगिन डिटेल्स है उसको एग्जिट कर देंगे, उसको कंप्लीटली इनएक्टिव कर देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीआरएम में एक्टिव नहीं हो, 2 दिन 3 दिन हो गया, देख रहे हैं कि एक्टिव नहीं हो आप, तो हम लोग आपका जो है ना इनएक्टिव कर देंगे। तो यह क्लियर इंस्ट्रक्शन है आप सब लोग को, सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एंड ओके, मैंने आपको बता दिया कि कंपनी पल्स में मैं हम लोग, आप भी चेक कर पाओगे, हम लोग भी चेक कर पाएंगे कि कौन जो आप में से कौन है जो ज्यादातर अपना एक्टिविटी, पूरा एक्टिविटी जो है ना सीआरएम पे अपना टाइम, अपना एक्टिविटी करता है, मतलब वो एक्टिव है, ठीक है। आप चेक कर पाओगे, तो आप अपना खुद का भी रैंकिंग जो है ना वो भी चेक कर पाओगे, ठीक है। आपके खुद के हिसाब से आप रैंकिंग को चेक कर पाओगे। एंड इसमें आप टोटली, अगर मैं जनरल रेटिंग को देखूं तो यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है। और मैं ये भी चेक कर पाऊंगा, आप लोग भी चेक कर पाओगे कि आप कौन से सर्विसेज को आप हमारे सीआरएम में ज्यादातर देख कर रहे हो। आप सोशल नेटवर्क का ज्यादातर एक्टिव हो, आप ज्यादातर हमारे जो भी कमेंट्स है वहां पे आप एक्टिव हो, आप टास्क एंड प्रोजेक्ट में ज्यादा एक्टिव हो, चैट एंड वीडियो में ज्यादा एक्टिव हो, ड्राइव में एक्टिव हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हो, या सीआरएम पे जो हमारा वो ज्यादा आप एक्टिव हो। तो वो सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दैट मीन्स आपका स्क्रीन, आपका जो भी आप काम करोगे, आप यहाँ पे सारा कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा और ऑटोमेटिकली वो आगे हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी काम करोगे मेहनत से करोगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका जो भी अपडेटेड मीटिंग्स है, या हमारे साथ इवेंट है, या आपका कोई भी मीटिंग है क्लाइंट के साथ, रिमाइंडर है, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर दिख जाएगा आपको अपकमिंग इवेंट्स पे। ओके, और जिसके पास मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है एप्लीकेशन, क्या उनके पास आज नोटिफिकेशन आया था 2 3 बार कि 12 बजे मीटिंग है, इस तरीके से? क्या आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला था? ओके, तो डैट मीन्स नोटिफिकेशन भी भेजा जाता है, बताया जाता है कि मीटिंग है इस टाइम पे। हम लोग जो है ना व्हाट्सएप में जितना ज़्यादा जो है ना एक्टिव नहीं है। व्हाट्सएप में बस नए लोगों के लिए, बस उनको सीआरएम का एक्सेस नहीं है उनके पास, तो वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार जब आप सीआरएम में आ जाते हो, उसके बाद जो है ना आपको व्हाट्सएप में कभी भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है, मतलब वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा जो है ना सीआरएम में ही चैट का ऑप्शन लेना है। आपको सीआरएम में ही चैट का ऑप्शन आपको यूज करना है। अगर किसी को भी कनेक्ट करना है, चाहे मुझे कनेक्ट करो, चाहे आप प्रवीर को कनेक्ट करो, चाहे आप बाकी लोगों से कनेक्ट करो, आपको सीआरएम यूज करना है, व्हाट्सएप नहीं, ठीक है। तो आपको ये हैबिट डालना पड़ेगा। किसी से भी कांटेक्ट करना है, चाहे मुझसे बात करना है, आपको जो भी चीजें हैं आपको बताना है मुझे, देन यू हैव टू बी यू हैव टू यूज द सीआरएम चैट ऑप्शन ओनली। इतना समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? अभी जो मैंने बताया कि आपको सीआरएम का चैट ऑप्शन ही यूज करना है आप लोगों को। ओके, ठीक है। तो सीआरएम का चैट ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी फिलहाल 1 महीने के लिए जो आपको बहुत ज्यादा अपना टाइम देना है, जिसमें आपको टाइम देना है 1 महीने में, बाकी सारे जो है ना अगले महीने या उसके बाद वाले महीने में करते रहना आप। लेकिन ये महीना जो है ना, इस महीने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टास्क एंड प्रोजेक्ट में एंड सीआरएम, ये दोनों चीजों को जो है ना एक्सपर्ट होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब धीरे धीरे सब सीखोगे आप लोग। अगर आपके पास वो क्वालिटी है कि आप सब कुछ एक ही दिन में या 1 महीने में सीख जाओगे, दैट इज वेरी गुड। अगर आपको टाइम लगता है सीखने में, तो आप ये टास्क एंड प्रोजेक्ट एंड सीआरएम, ये दोनों को जो है ना आपको पूरे महीने में आपको इसी में काम करते रहना है। इसी को आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि चैट हो गया, टास्क एंड प्रोजेक्ट हो गया, सीआरएम हो गया। तो ये 3 चीजें जो है ना आपको यूज करना है, ठीक है। तो चैट एंड कॉल्स में आप मुझसे चैट कर पाओगे, या किसी और से जो भी हमारे कंपनी में है उससे आप चैट कर पाओगे चैट एंड कॉल्स में। टास्क एंड प्रोजेक्ट मतलब जो भी टास्क हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको, जैसे कि अगर फिलहाल के लिए 1 महीने के लिए फर्स्ट मंथ जब आप ट्रेनिंग में हो, उस टाइम में बस मैं आपको टास्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही आपका काम 1 महीने में आप अच्छा काम कर लेते हो, या आपका काम जो है ना बहुत अच्छा होता है, और आप हमारे टीम लीडर बन जाते हो, या आप हमारे मैनेजर बन जाते हो, या हमारी कंपनी में ऐसा कोई पोजीशन आप ले लेते हो 1 ही महीना काम करके, अच्छा काम करके, उसमें क्या होगा कि हम आपको वो प्रिविलेज देंगे, आपको वो एक्सेस देंगे, जहाँ पे आप दूसरों के लिए, आपके टीम मेंबर्स के लिए आप टास्क क्रिएट करो, आपके टीम के साथ टास्क होगा। दैट मीन्स
हमने अगर आपको बताया कि आपको पूरा टीम 10 लोगों का टीम है, आप उस टीम के मैनेजर हो और आपका टास्क है कि 1 महीने में आपको 10 लाख रुपए का आपको रेवेन्यू क्रिएट करना है। अगर हम लोगों ने ये आपको टास्क दिया, एज ए मैनेजर आपको टास्क दिया, तो आपका टास्क ये है कि आप उस 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपने 10 लोगों में। जितने लोग आपको मिले हैं उन 10 लोगों में आप डिवाइड कर दो और आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करो, उनको सपोर्ट करो, उनको बताओ किस तरीके से काम करना है। आपको वो डिलीवरिटी कंफर्म करना है कि ये डिलीवर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ना, आप मैनेजर, टीम लीडर और जो हमारे जो टीम मैनेजर का जो पोजीशन है उसमें आप जा सकते हो और उसमें जो है ना आपको टास्क क्रिएट करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग आपको, मतलब मैं यहाँ पे एफिलिएट्स एडमिन के हिसाब से मैं आपको जो है ना सारी टास्क किस तरीके से करते हैं उसके बारे में मैं आपको टास्क प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अपना दिन का जो टास्क है, आज का जो टास्क है या आज आपको क्या करना है उसके बारे में आपको आपके खुद के टास्क सेक्शन में लिखा हुआ होगा। जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे जैसे कि ये हो गया एक टास्क है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे किसी को टास्क प्रोवाइड किया है, यहाँ पे कविता है जिसको मैंने टास्क प्रोवाइड किया है। सो टास्क में ये है कि आपको 5 ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना है और एक पेड अकाउंट को कन्वर्ट करना है। जो भी ट्रायल अकाउंट है उसमें से एक को पेड अकाउंट में कन्वर्ट करना है और आज आपको जो ना 5 ट्रायल अकाउंट को क्रिएट करना है। तो ये हो गया आज का दिन का टास्क कविता के लिए, ठीक है। तो कविता क्या करेगी, अपने हिसाब से उसको पता हो गया कि हाँ मुझे आज 5 ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना है और मुझे अपना एक पेड अकाउंट जो है ना कन्वर्ट करना है, एक कस्टमर को जो है ना कन्वर्ट करना है। ये मेरा आज का दिन का टास्क है, तो इसको मुझे कंप्लीट करना है। साथ में यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, यहाँ पे चेकलिस्ट भी दिया होता है। यहाँ पे चेकलिस्ट में 1 या 2 या 3 या 4 चेकलिस्ट हो सकता है। डेट मीन्स क्या आपने ये टास्क कंप्लीट करते हुए ये चेकलिस्ट का आपने ध्यान रखा कि नहीं रखा। अगर आपने चेकलिस्ट का ध्यान रखा है, अगर आपने चेकलिस्ट के हिसाब से आपने काम किया है, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे, तो दैट मीन्स ये चेकलिस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, ये वाला काम आपने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो भी होगा यहाँ पे चेकलिस्ट में, ये हो गया मेन टास्क, आज का दिन का टास्क। और यहाँ पे सब टास्क, मतलब छोटे छोटे जो आपको टास्क कंप्लीट करने में आप जिस चीजों को ध्यान रखना है उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना, ये जिस तरीके से आपने काम किया है वो करने के बाद अभी कविता ने ये टास्क को कंप्लीट किया है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। नहीं तो ये अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अगर मैंने एक्सेप्ट कर दिया है दैट मीन्स ये टास्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको नया टास्क दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये तो ऑलरेडी टास्क कंप्लीट हो गया है। जैसे कि ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है कविता का, ये टास्क जो है ना इनएक्टिव, मतलब ये टास्क इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कविता ने ये टास्क को जो है ना कंप्लीटली इसको डिस्पोज नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये इसीलिए मैंने रखा ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। यहाँ पे टास्क इज ओवर ड्यू है, मतलब ये ड्यू है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये स्टार्ट तो हुआ था, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है कि अगर मेरा ये दिन का टास्क है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, आज का दिन का टास्क मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और जब आपका टास्क कंप्लीट होगा तो टास्क के हिसाब से जो भी आपने काम किया है उस काम का डिटेल्स जो है ना आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ये कमेंट पे आपको उस टास्क का जो डिटेल्स है, जैसे कि आपको 5 अकाउंट फ्री अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो आपको टास्क दिया गया है आज के दिन के लिए, आप उसको लिखोगे कि हाँ मैंने आज का टास्क कंप्लीट कर दिया है और ये टास्क में ये 5 अकाउंट ये है, इनका नाम ये है, इनका मोबाइल नंबर ये है, तो ये मैंने आज क्रिएट किए हैं और ये मेरा काम आज का यहाँ पे खत्म होता है। और पेड क्लाइंट जो है ना इसका नाम ये है। तो जो भी आप काम करोगे यहाँ पे आप लिख लोगे, इस तरीके से लिखोगे कि आपको पूछना ना पड़े कि आपने क्या काम किया है, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, करने के बाद यहाँ पे टिक करोगे सेंड करने से पहले। यहाँ पे सेंड ऑप्शन है, ऑप्शन में क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा मार्क एज टास्क समरी, स्टेटस समरी। आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। ये जो है ना ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप उसके बाद सेंड का ऑप्शन में क्लिक करोगे। सेंड का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये जो कमेंट है ये यहाँ पे पोस्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे फिनिश करोगे। जैसे आप फिनिश करोगे तभी आपका ये टास्क क्लोज होगा, अदरवाइज वो टास्क क्लोज नहीं होगा। और अगर ये टास्क क्लोज नहीं होता है तो क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे ओवरड्यू शो करेगा आपको, ठीक है। और अगर ओवरड्यू शो किया तो क्या होगा कि आपका जो रैंकिंग है, आपका जो टोटल एफिशिएंसी है, यहाँ पे आपका स्कोर कम हो जाएगा।
मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एफिशिएंसी का स्कोर। जैसे कि आपका अगर मैं नाम देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी का स्कोर आप देख पाओगे। यहाँ पे एफिशिएंसी जो है ना वो 50% हो गया है। मतलब यहाँ पे जो है ना स्कोर 100% नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि 3 टास्क कंप्लीट है और 2 टास्क जो है ना वो कंप्लीटेड नहीं है। दैट मीन्स ये रेड मार्क के लिए यहाँ पे 50% का एफिशिएंसी जो है ना वो आपका कम हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपना टास्क को अच्छे से कंप्लीट करना है। आपका डेली एफिशिएंसी जो है ना, किस तरीके से आप काम करते हो उसका पूरा ग्राफ आता है। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि आप किस तरीके से काम करते हो, अपना टास्क को कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपका एफिशिएंसी क्या है, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो एफिशिएंसी लेवल क्या है, हम लोग देख पाएंगे कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। आपका जो है ना हमारी कंपनी में ग्रोथ लेवल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना एफिशिएंट हो अपने काम में, आप कितना मेहनत करते हो अपने काम में, सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें जो है ना आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि टास्क का समझ में आ गया गाइस आप लोगों को, कि टास्क में आपको वहां पे शो करेगा टास्क, आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है बाय द डेडलाइन। जो भी वहां पे डेडलाइन होगा, डेडलाइन का टाइम एंड डेट मेंशन होगा, आपको उसी ड्यूरेशन में अपना टास्क जो है ना वो कंप्लीट करना है। चाहे वो 1 दिन का टास्क है, चाहे वो 1 महीने का टास्क है, वहां पे लिखा होगा वहां पे, और आपको उसको कंप्लीट करना है ऑन टाइम। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? टास्क का समझ में आ गया आप लोगों को क्लियरली? हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपना कन्वर्सेशन को कम रखते हैं कि बार बार पूछना है कि करना क्या है सर, करना क्या है, मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। आप खुद भी जो है ना ज्यादातर अपना टाइम जो है ना स्पेंड करोगे खुद के काम में, और ज्यादा से ज्यादा दिन में एक मीटिंग अपने टीम के साथ या अपने जूनियर्स के साथ एक दिन में एक मीटिंग रख सकते हो 1 घंटे के लिए। कभी भी आप आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए आप एक मीटिंग रख सकते हो। जैसे सीआरएम का ट्रेनिंग है तो 1 घंटा यहाँ पे टाइम लग जाएगा, लेकिन बाकी सारे मीटिंग के लिए 15 मिनट काफी है। तो वहां पे आप 15 मिनट पे आप अपने टीम के साथ डिस्कस कर लो, और जो भी आज का काम है उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर लो, काम करो, अपना घर बैठे काम करो, अच्छे से काम करो। लेकिन ये टास्क में आपको पता चलेगा कि आज का दिन का काम क्या है या इस हफ्ते का काम क्या है। तो टास्क में आपको पता चलेगा, आपको टास्क कंप्लीट करना है ऑन टाइम। ठीक है, फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ चैट एंड ऑप्शन में आप चैट करोगे हमारे साथ या किसी और के साथ, आप अपना जो क्लॉक इन क्लॉक आउट करोगे यहाँ पे, वो मैंने बता दिया। यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस, कंपनी में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में, या कौन ज़्यादा एक्टिव है उसके बारे में आप देख पाओगे यहाँ पे ऑलरेडी पल्स में। यहाँ पे अगर आपको टास्क देखना है तो अपने टास्क जो है वो आप चेक कर पाओगे, खुद का टास्क वहाँ पे शो होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर मैंने कर दिया। ठीक है, अभी आपको जो फाइनली है जो सीआरएम है उसके बारे में बताता हूँ। सीआरएम में क्या करना होता है, बाकी सारे जो है ना वो आपका छोटा छोटा काम है। मतलब ये एक जस्ट रिमाइंडर है, मैंने आपको बताया कि ये डेली आप जब देखोगे, सो इट्स लाइक समथिंग कि इसके लिए आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, बस ये आपका एक पार्ट है, काम का पार्ट है, और ये जो है ना ऑटोमेटिक आपको वहां पे शो करता रहेगा। ठीक है, मतलब आप उसको देख पाओगे, समझ पाओगे, कभी भी टाइम निकाल के देख पाओगे। ठीक है, अभी सीआरएम का पार्ट हो गया। सीआरएम इज द मेन थिंग। जैसे कि आपको काम किस तरीके से करना था वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था, कि आपको सिंपल रखना है काम को, इतना ज्यादा पजल नहीं रखना आपको। सिंपल है काम, कि ऑलरेडी मतलब हमारा जो काम है वो बी टू बी सेक्टर में है, बिजनेस टू बिजनेस। और बिजनेस टू बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का जो है इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंडिविजुअल का नहीं मिलेगा। जैसे बी टू सी में आपको कस्टमर का डिटेल्स नहीं मिलेगा, वहां पे लीड्स आपको नहीं मिलेगा, आपको जो है ना पता नहीं चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, लेकिन बी टू बी में क्या होता है कि सामने से सबका इंफॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाएगा। जैसे कि अगर अगर आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात करना है आपको, ठीक है, अगर आपको डेटा चाहिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, सिंपल है। अगर मान लीजिए कि कोलकाता का लोकेशन आप चेक कर रहे हो, क्योंकि टाउन वाइज चेक करना, सिटी वाइज चेक करना, गूगल में आप सर्च करते हो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कोलकाता, आपके पास मतलब 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा जो है ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम आ जाएगा वहां पे सामने, विद देयर फोन नंबर, विद देयर ईमेल आईडी, सब कुछ आप कांटेक्ट कर पाओगे, लीड्स की कमी नहीं है। आप अगर जस्ट डायल में जाओगे, सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सर्च करोगे, लोकेशन को देखकर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम एंड नंबर आ जाएगा। अगर आप मुंबई में सर्च करोगे एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑन जस्ट डायल, ओएलएक्स, या येलो पेजेस, या हो गया आपका इंडिया मार्ट, सब में अवेलेबल है उनका नंबर, उनका ईमेल आईडी। इतना समझ में आ गया आपको? लीड्स की कोई कमी नहीं है, लीड्स आपके मोबाइल में अवेलेबल है एनी टाइम। बस सर्च करो कौन सा लीड, किस जगह में, कौन सा लोकेशन में आपको सर्च करना है, विथ देयर नंबर आपको मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया कैसे आप लोगों को?
लीड्स अवेलेबल है ऑनलाइन एनी टाइम, ओके, अनलिमिटेड, चाहे इंडिया के लिए हो चाहे अराउंड द वर्ल्ड हो। क्लियर हो गया? ओके। अगर लीड्स अवेलेबल है तो आप लीड्स को क्या करते हो, कांटेक्ट करते हो, उनको हमारा ऑफर देते हो कि हाँ हम लोग आपको ट्रायल ऑफर कर रहे हैं और 2 दिन का आप ट्रायल ले लो, हमारे सॉफ्टवेयर जो है ना आपको इतना बिजनेस पे ग्रो करा सकता है और आपको जो है ना बेनिफिट इतना दे सकता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट का बेनिफिट है वो आप उनको बताओगे और उनको ट्रायल ऑफर करोगे। जैसे ही आपने उनको ट्रायल ऑफर किया, कोई भी क्लाइंट को आपने एक ट्रायल ऑफर किया, तो आपको कहाँ जाना है, पहला स्टेप आपको जो लेना है दैट इज ऑन द CRM। आपको CRM में जाके जिसको भी आपने अपना क्लाइंट बनाया, मतलब उनको आपने ट्रायल ऑफर किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है आप मुझे ट्रायल प्रोवाइड कर दो, अगर उन्होंने ये बोला, दैट मीन्स आप क्या करोगे, पहला काम है CRM में जाओगे, मोबाइल से करोगे तो CRM ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। आप जाओगे कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्ट में क्लिक करोगे आप, न्यू कॉन्टेक्ट में, अगर आपको जैसे कि वहाँ पे कॉन्टेक्ट का ऑप्शन डायरेक्टली शो करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम में जैसे कि लैपटॉप में बहुत सारे फीचर्स एडिशनल होता है, जो सारे फीचर जो है ना मोबाइल में फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सिस्टम में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी सब कैटेगरी जो है ना वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी क्लाइंट को अपना ट्रायल ऑफर करते हो और वो क्लाइंट मान जाता है कि हाँ मुझे आप ट्रायल दे दो, तो उस क्लाइंट का डिटेल जो है ना आपको कांटेक्ट में जाके ऐड करना है आपको, और कांटेक्ट में आपको ऐड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको न्यू कांटेक्ट में आपको जो है ना ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको उनका नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये मेंशन करना है आपको, और मिस्टर मिसेस जो भी है, आपको 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। जब भी कभी भी आप कंपनी का डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करोगे, वहां पे ओनर का नाम, ओनर का ईमेल आईडी, मतलब बिजनेस ओनर का ईमेल आईडी, उनका नंबर, फोन नंबर, कंपनी का नाम और कंपनी का वेबसाइट, ये 5 चीजें जो है ना वो आपके कांटेक्ट में होना चाहिए। वेबसाइट अगर आपको नहीं पता या कंपनी के पास वेबसाइट नहीं है, दैट मीन्स आपने उनका जो लिंक है, उनका डिटेल्स आपको कहाँ से मिला, जस्टडायल से मिला, गूगल से मिला, फ्लिपकार्ट, मतलब कहीं किसी और कंपनी और सोर्सेज से मिला है, वो जो लिंक है जिस सोर्स में उनका डिटेल्स दिया हुआ है, कंपनी का नाम है, नंबर आपको दिख रहा है, जैसे कि जस्टडायल में आप देख पा रहे हो, जस्टडायल जो है ना वो वेबसाइट एक कंपनी का है, वहां पे जितने भी लोग हैं वो अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, लेकिन जब भी आप उनके इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली उनका लिंक आ जाता है। अगर उनका खुद का वेबसाइट नहीं है तो उनका जो लिंक है, जस्टडायल का जो लिंक है या OLX का जो लिंक है जो उनके साथ लिंक्ड है, ठीक है, उनका जो प्रोफाइल वहां पे शो कर रहा है, उस लिंक को आपको अपने यहाँ पे इस वेबसाइट के सेक्शन में आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन होगा, उनका पोजीशन यहाँ पे लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, उनका वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट का ऑप्शन में आपको डाल देना है। अगर उनका पर्टिकुलरली कंपनी वेबसाइट है तो कंपनी वेबसाइट वहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर उनका प्रोफाइल जो है ना वो ऑलरेडी किसी और वेबसाइट में, सपोर्टिव वेबसाइट में, जस्टडायल में है या ऐसी इसी किसी तरीके से है, तो वहाँ पे आप डाल दो, तो वहाँ पे आप ऐड कर दो उसको, ठीक है। ऐड कर दिया आपने, साथ में वहां पे ही उनके वेबसाइट में एड्रेस मेंशन होगा, या तो उनके जिस जिस वेबसाइट में, या तो जस्टडायल में उनका इन्फॉर्मेशन है तो वहां पे भी एड्रेस मेंशन होगा, तो वो एड्रेस को कॉपी करके आपको एड्रेस को वहां पे पेस्ट कर देना है। दैट मीन्स आपको एक कॉन्टेक्ट को जब सेव करोगे तो 4-5 चीजों का ध्यान रखना है, कंपनी का नाम, ओनर का नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, उनका जो वेबसाइट है और उनका जो लिंक है, जो वेबसाइट का लिंक है, उसको आपको पेस्ट कर देना है। लेकिन गाइस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो काम आप करोगे, ये जो कॉन्टेक्ट सेव करने का जो काम करोगे आप, ये दिन में कम से कम 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार ही करना पड़ेगा, मतलब हर एक कॉन्टेक्ट के लिए तो करना नहीं है आपको, जितना ट्रायल आप ऑफर करोगे उतना ही आप करोगे। दैट मीन्स अगर आप दिन भर में अगर 5 ट्रायल को ऑफर करते हो, 5 लोग जो ना आपका क्लाइंट बनते हैं, दैट मीन्स ये काम आपको दिन भर में सिर्फ 5 बार ही करना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक ही क्लाइंट को अगर आपने फ्री ट्रायल दिया है, दैट मीन्स ये काम सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। अगर आपने 10 क्लाइंट को दिया तो 10 बार करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम करना नहीं पड़ेगा, इसको समझ में आ गया आप लोगों को इतना जो डिटेल्स आप यहाँ पे सबमिट करोगे दैट इज ओनली फॉर 4-5 टाइम्स इन ए डे, जितना ट्रायल आप ऑफर करोगे उतना ही करना है। मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा जंक लीड या फालतू का लीड यहाँ पे होगा नहीं, जो भी आपका होगा आपका काम का होगा, ठीक है। तो आप उसको जब ऐड करोगे तो दिन में 4 या 5 बार ही आप ऐड करोगे, दैट मीन्स इतना टाइम नहीं चाहिए। जो भी आप जिससे बात कर लिया आपने,
आपने जो हमारा जो ट्रायल है उसको ऑफर कर दिया आपने, तो ज्यादा से ज्यादा कितना करोगे, 5-10 उतना ही करोगे। तो 5 या 10 बार ही जो है ना वही आपको यहाँ पे ऐड करना है, मतलब आपको अकाउंट जो क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है या कॉन्टेक्ट ऐड करना है, वो 5 से 10 बार ही करना है दिन में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एनी टाइम नहीं करते रहना है, यही काम नहीं है सीआरएम में। आपको बस ये ऐड करना है, मैंने वही बताया कि अगर आपके पास 7 घंटे हैं, 7 घंटे में आप किसी एक बंदे को ट्रायल ऑफर कर सकते हो ना 7 घंटे में, मतलब 7 घंटे काम करना पड़ता है। क्या आपको 7 घंटे मतलब 7 घंटे में अगर 1 घंटा आप काम कर लेते हो, कॉलिंग कर लेते हो, क्या 1 घंटे में एक क्लाइंट को आप फ्री ट्रायल ऑफर कर सकते हो? पॉसिबल है? फ्री ट्रायल ऑफर ऑफर कर सकते हो 1 घंटे में एक? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस नो? ठीक है, उसके हिसाब से 7 मिनिमम होता है, 7 घंटे काम करना है, दैट मीन 7 मिनिमम होता है। मैंने 1 घंटे में एक बोला है, ठीक है। दैट मीन्स आपको दिन में 7 बार ही है जो मिनिमम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 7 बार करो, ठीक है। लेकिन हाँ, मिनिमम जो आपका जो एक बेंचमार्क है कि 7 घंटे में आप 7 नहीं कर पा रहे हो, चलो 5 तो करो, लेकिन आपको मिनिमम 5 करना ही है। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 7 घंटे मतलब 1 घंटे में आप कॉलिंग करोगे, 1 घंटे में आप क्या एक क्लाइंट को भी फ्री ऑफर नहीं कर पाओगे, ये आपके टैलेंट के ऊपर में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको दिन भर में 7 घंटे जो काम करोगे, वो 7 घंटे में आपको ये सारे डिटेल जो है ना आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कॉन्टेक्ट को आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि जैसे ही आप किसी को ट्रायल ऑफर करोगे, ट्रायल ऑफर करने के बाद आप इमीडिएटली कॉन्टेक्ट को क्रिएट करोगे। यही समझ में आ गया स्टेप पहला? ओके, तो पहला काम है जैसे ही आपने ट्रायल ऑफर कर दिया तो आपने कॉन्टेक्ट को ऐड कर दिया, और दिन में कितना करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 7, ज्यादा से ज्यादा 10, ठीक है। 8 to 10 टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स आपको ये काम करना पड़ेगा दिन भर में, ठीक है। जैसे ही आप कॉन्टेक्ट को ऐड कर देते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐड हो गया, मान लो कि ये अमित सिंह का कॉन्टेक्ट है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मेरा जो है कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अगर यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐड हो चुका है तो यहाँ पे पहला काम क्या करना है, कॉन्टेक्ट में जाके जैसे ये ऐड हो गया है तो ऑटोमेटिकली पहला काम कॉन्टेक्ट ऐड होने के बाद फर्स्ट वर्क इज टू सेट द मीटिंग। मीटिंग में आपको क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे आप कॉन्टेक्ट को ऐड कर लेते हो, इमीडिएटली आपको मीटिंग अगले, क्योंकि आपने ट्रायल ऑफर किया है, मीटिंग किस लिए फिक्स करना है आपको, क्योंकि आपने ट्रायल ऑफर किया है कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए। दैट मीन्स आपको तीसरे दिन उस कॉन्टेक्ट को फिर से कॉल करना है, पूछने के लिए कि उनको ये परमानेंटली चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ शुभम, बताना तो पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी है, जिस तरीके से आपको बोलना पड़ता है, इजी है बहुत, ठीक है। बहुत इजी है शुभम, पता चल जाएगा आपको। तो मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना उसको ध्यान दो आप, बाकी चीजें जो है ना स्टेप बाय स्टेप में मैं आपको बताता रहूंगा किस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है शुभम। इजी है बहुत, ओके। हमारा काम बहुत इजी है, आपको ट्रायल ऑफर करना है, ट्रायल जो भी ऑफर होगा उसको हमें सही तरीके से सीआरएम में डालना है, क्योंकि कोई भी आपको जो है ना फोन करके पूछेगा नहीं कि क्या क्या काम किया आपने। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर सीआरएम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आप काम क्या कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत ही डिसिप्लिन में होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन में आप नहीं करोगे तो आप इनडिसिप्लिन से काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ही का रिपोर्ट खराब होगा, और आपका रिपोर्ट खराब होगा तो आपके रिपोर्ट के बेसिस पे आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं मिलेगा, इस तरीके का सैलरी नहीं मिलेगा, या तो कंपनी से आप निकाल भी दिए जाओगे बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस। और जो भी हमें दिख रहा है वो स्क्रीन में आपको भी दिखेगा, बाकी लोगों का भी दिखेगा, हम लोग कंपेयर भी कर पाएंगे सबका, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे फेयर पॉलिसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं देख सकता हूँ और आप नहीं देख सकते। आप सबका परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो कि कौन कैसा काम कर रहा है, आपसे बेहतर कर रहा है कि नहीं, आप चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे किसी के लिए मतलब हिडन वाली चीज नहीं है, किसी का प्रेफरेंस नहीं चलेगा कि आपसे कोई अच्छा काम नहीं करता, वो बहुत नीचे में है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और वो आपका सीनियर बन गया। कैसे बन गया आप मुझे बता पाओगे कि इनका तो परफॉर्मेंस मेरे से खराब है, आप कैसे इनको मेरे ऊपर जो है ना मेरा सीनियर बना सकते हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहाँ पे फेयर पॉलिसी है हमारी कंपनी में, आप भी चेक कर पाओगे कि वो काम क्या कर रहा है, वो बंदा कितना टाइम से काम कर रहा है वहां पे, उतना कितना टाइम का उसका हिस्ट्री है, कितना टाइम से उसने क्या डिलीवर किया है, किस तरीके से काम करता है। बिल्कुल फेयर पॉलिसी, क्रिस्टल क्लियर, ग्लास डोर, ठीक है, ग्लास डोर बोलते हैं इसको, बिल्कुल आर पार दिखता है आपको कि काम कौन कैसा कर रहा है, उसका ग्रो क्यों हो रहा है, और वो आगे क्यों बढ़ रहा है और मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसमें आप कंपेयर कर पाओगे। इजी हो गया आप लोगों को समझना कंपनी का पॉलिसी। यहाँ पे किसी का भी मक्खन नहीं चलेगा कि हाँ
बॉस के साथ ज्यादातर फोन में बात करो, ताली में ताली बजाओ, जोक्स बिना जोक्स का हंस दो, यहाँ पे कुछ काम बन जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपका काम आपको अपने सीआरएम पे दिखाना है, ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? और किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, सामने से सब कोई देख पाएगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। मैं अच्छा काम कर रहा हूं या मुझसे अच्छा वो काम कर रहा है, आप उसको देख पाओगे। क्लियर हो गया आपको कि हाँ उसको प्रमोशन इसीलिए मिला है, या उसको सैलरी ज्यादा इसीलिए मिलता है, उसको रिकॉग्निशन इसीलिए मिला है, या उसको सर्टिफिकेट इसीलिए मिला है, या उनको जो है ना परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या ईयर या वीकली जो भी उनको जो मिला है वो इसी कारण से मिला है। ये आपको क्लियरली समझ में आएगा, हमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है यहाँ पे। इतना समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? सीआरएम इसीलिए है और सब कुछ ओपन है, आप सब कुछ देख पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया कि जैसे ही आप किसी को आप ट्रायल ऑफर कर दिया आपने, तो आपका पहला काम है उनको ऐड करना सीआरएम पे, कांटेक्ट को ऐड करना। तो कांटेक्ट को जैसे आपने ऐड कर दिया तो आपको रुकना नहीं है वहां पे। कांटेक्ट को ऐड कर दिया ना, तो आपको साथ ही साथ में मीटिंग फिक्स करना है वहां पे। तो मीटिंग जो फिक्स होगा, कब फिक्स होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 3 days, मतलब आपको 2 दिन का ट्रायल है। दैट मीन्स आपको तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करना है। तीसरे दिन सिलेक्ट करके आप टाइम सिलेक्ट करो। यहाँ पे आज अगर 11 तारीख है तो 12-13 जो हो गया वो आपका फ्री ट्रायल का हो गया। 14 तारीख को मैं 2 बजे या 12 बजे मैं कॉल करूंगा और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया टाइम। अभी टाइमिंग जो है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 आवर का होता है। तो आप उसको क्या करोगे, मोर ऑप्शन में जाओगे, मोर ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप आवर्स को हटा के यहाँ पे आप कर दो मिनट, और यहाँ पे आप कर दो 15 मिनट का कॉल। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो टाइमिंग है यहाँ पे आपका बैलेंस शो करेगा कि कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। आप एक बुकिंग के लिए, एक मीटिंग टाइमिंग के लिए आप 15 मिनट का मीटिंग आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंड इन 1 आवर का ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ पे टाइमिंग को सेट कर पा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी मीटिंग का डिस्कशन है, जो भी आप बात करना चाहते हो उस ओनर के साथ, सब्जेक्ट क्या होगा, डील का डिस्कशन है आपका। ठीक है, फाइनल डील का डिस्कशन है, कॉल पे बात करोगे, ये आपने अपडेट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सेव कर दिया, इस ऑप्शन को सेव कर दिया। ऑटोमेटिकली तीसरे दिन आपके पास ऑटोमेशन में वहां पे जो है ना आपको वहां पे स्क्रीन में शो होगा कि आपका अपकमिंग मीटिंग जो है ना इनके साथ है रिगार्डिंग द डील डिस्कशन। आप आपको मतलब रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सेट होगा। तो पहला चीज है आपको कॉन्टेक्ट क्रिएट करना है जैसे आप ट्रायल ऑफर करते हो। साथ ही साथ में आपको मीटिंग में क्लिक करना है। मीटिंग में क्लिक करने के बाद आपको तीसरे दिन का इन 3 days में क्लिक करके उनका जो मीटिंग टाइमिंग आपको सेट करना है। सेट कर दोगे आप टाइमिंग। सेट करने के बाद आपको जो है ना उसमें यहाँ पे डिटेल्स आप लिख दोगे, कितना मिनट का मीटिंग है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। करने के बाद जब आप सेव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल चीजें हैं, जैसे कि ये हो गया आपका पहला हो गया कॉन्टेक्ट सेव, दूसरा हो गया कि आपने मीटिंग को ऐड कर दिया कि हाँ तीसरे दिन मेरा मीटिंग है कंपनी के साथ, उस क्लाइंट के साथ। और मीटिंग में मैं क्या बात करूंगा, तो मीटिंग में जो आपने जो उनको डील प्रोवाइड किया है, जो आपने ट्रायल ऑफर किया है, वो ट्रायल के लिए आप जाओगे डील्स में। जैसे कि ये कॉन्टेक्ट है अमित सिंह, इसमें आपने कॉन्टेक्ट सेव कर दिया, आपने मीटिंग को ऐड कर दिया कि हाँ तीसरे दिन मीटिंग है मेरा, और इनको जो मैंने डील में प्रोवाइड करने वाला हूँ वो डील यहाँ पे सिलेक्ट करना है मुझे। मैंने डील यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी डील्स में यहाँ पे कोई डील्स है नहीं अवेलेबल, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डील्स में क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्लस साइन में ऐड करूंगा, एक मैं नया डील दे रहा हूँ। तो दिस इज द डील, प्लस साइन में मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे डील का पेज ओपन हो गया कि मैं क्या डील देने वाला हूँ। फिलहाल जो है आपके पास आपके स्क्रीन में बस एक ही डील शो होगा, फिलहाल एक ही प्रोडक्ट आपको शो होगा। हम लोग जैसे आपका काम अच्छा होगा और आप लोग काम कर पाओगे तो हमारा जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे डील्स में आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा और डील्स में आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो डील्स क्या है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डील्स को ऑटोमेटिकली आप सेट कर पाओगे, कुछ लिखना नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट में यहाँ पे जनरल के साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आपको प्रोडक्ट दिख रहा है आप लोगों को गाइस, जनरल में जनरल के साइड में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, जनरल के साथ में प्रोडक्ट लिखा हुआ है। 2 दिन का ट्रायल है, फ्री ट्रायल 2 दिन का है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट होगा वहां पे, कुछ भी लिखना नहीं है, ऑलरेडी प्राइस सेट होगा, प्रोडक्ट लिस्ट होगा। अभी फिलहाल एक ही प्रोडक्ट वहां पे शो होगा जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन वाला। ठीक है, तो आप जो डील कस्टमर को आप दे रहे हो, कस्टमर के साथ आपने पहले आपने उनका कॉन्टेक्ट सेव कर लिया सीआरएम में, फिर आपने उनके साथ मीटिंग कब है वो आपने सेट कर दिया, फिर जो है ना आपने साथ में डील क्या दे रहे हो कस्टमर को वो आपको वहां पे सेट करना है। ठीक है,
जो डील है उसके लिए मुझे जाना है प्रोडक्ट्स लिस्ट में। यहाँ प्रोडक्ट्स में जाओगे आप, और प्रोडक्ट्स में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट में अभी जैसे ये सैंपल के लिए ये सबको हटाना है। कल परसों में कुछ हो रहा था, यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, इसको हटाना है। एपिड ऐप सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। एपिड ऐप सॉफ्टवेयर, ये जो कपड़ों का आपको दिख रहा है ना, ये सब इग्नोर करो आप लोग, ठीक है, इसको हटाना है, बाय डिफॉल्ट आ गया था ये, ठीक है। आप एपिड ऐप सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना है। एपिड ऐप सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट आ चुका है 4000 करके, यहाँ पे है आपका टोटल अमाउंट, और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। यहाँ पे सेव, जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस कंपनी के लिए, तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट में जाना है और सिलेक्ट कर देना है एपिड ऐप सॉफ्टवेयर। बाकी सारे जितना भी वो हट जाएंगे और नया कुछ ऐड हो जाएगा बाद में। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी टैक्स या कुछ भी ऐसा डिलीवरी चार्ज वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अभी 1 मिनट, ये हो गया सेव, ठीक है। और जैसे ही ये सेव हो गया, प्रोडक्ट सेव हो गया, डील सेव हो गया, तो यहाँ पे ये शो करेगा, डील शो करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये शो कर रहा है यहाँ पे डील। तो मैं अभी फिर से मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता हूँ कस्टमर की जर्नी को। जैसे कि आपने कस्टमर से आपने बात किया, उनको आपने ट्रायल ऑफर कर दिया, ट्रायल ऑफर करने के बाद वो एक्सेप्ट कर दिया ट्रायल ऑफर को। फिर आपने एक उनका कांटेक्ट जो है आपने ऐड कर दिया सीआरएम में। सीआरएम में ऐड करने के बाद आपने उनका मीटिंग कब है, तीसरे दिन का मीटिंग है, वो आपने फिक्स कर दिया। और उनको आपको डील क्या प्रोवाइड करना है, वो आप जाके डील्स में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां से डील्स में जाके प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देना है। और प्रोडक्ट में आपको क्या सिलेक्ट करना है, एपिड ऐप सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना, यहाँ पे आपको अमाउंट शो करेगा, डील्स में आपको शो करेगा, ठीक है। और जैसे ही आपको डील्स में शो करेगा, तो आपको यहाँ पे एक चेंज करना है। जैसे कि आपका जो ये डील है, ऑलरेडी आपने उनको ऑफर कर दिया है, ट्रायल ऑफर कर दिया है, तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका न्यू नहीं होगा, न्यू पेपर नेम वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी ये इन प्रोग्रेस में है, ये मीन्स आपने उनको जो है ना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया है, ट्रायल ऑफर कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली आप इसको सिलेक्ट करोगे इन प्रोग्रेस, मतलब आपका डील का जो जर्नी है ना, वो आ गया है टिल प्रोग्रेस पे, ये प्रोग्रेस में है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज का अपडेट करना है, दैट इज कि आपका जो एंड डेट है, जैसे कि आज हो गया 11 तारीख, और आपका जो ये डील जो खत्म होगा कस्टमर के साथ, वो 3 दिन के बाद होगा। दैट मीन्स ये डील में आपको करना है, डेट चेंज करना है यहाँ पे। और 3 दिन के बाद मतलब आज हो गया 14 को खत्म हो गया ये डील, तो यहाँ पे एंड डेट जो है ना वो 14 हो गया यहाँ पे, और इसके बाद इसको सेव कर देना है यहाँ पे, ठीक है, सेव कर देना है। तो फिलहाल आप इस तरीके से जो है ना काम करोगे। लेकिन जैसे ही आप जैसे कि आज आपने मीटिंग का जो भी है यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मतलब ये ट्रेनिंग ले लिया आपने। अगर आप कल से काम करते हो, फिलहाल तो इसी तरीके से काम करना है, क्योंकि आप लोगों को जो है ना क्या क्या मिलेगा अभी बता रहा हूँ। जैसे कि कंपनी की तरफ से आपको कंपनी ईमेल मिलेगा, जैसे कि आपका पर्सनल नाम के साथ आपका ईमेल, कंपनी ईमेल मिलेगा, जिससे कि आप कंपनी को, अपने क्लाइंट्स को ईमेल कर पाओगे यहीं से ही, ठीक है। फिर आपको एसएमएस का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको जूम मीटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि आप ये काम बेसिकली कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे आप 1-2 डील्स को कंप्लीट करते हो, तभी जाके आपका ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी, जो भी हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी, तब हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। जब तक आप एक डील को क्रैक नहीं करते हो, तब तक आपका पर्सनल ईमेल आईडी बनेगा नहीं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? जब तक आप एक डील को कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक आपका ईमेल आईडी बनेगा नहीं, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी वो बनेगा नहीं। जैसे ही आप एक डील को क्रैक करते हो, तभी आपका पर्सनल जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों को गाइस? ओके, आप लोगों का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो तभी बनेगा जब आप एक भी डील कंप्लीट करते हो पॉजिटिवली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कस्टमर के साथ आपने जो डील है वो फिक्स कर दिया है, इन प्रोग्रेस आपने कर दिया है। प्रोग्रेस करने के बाद आपने तीसरा दिन का मीटिंग आपने फिक्स कर दिया है। और मीटिंग आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि ऑलरेडी मीटिंग आपका जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे 3 रिजल्ट आता है, वहाँ पे 3 रिजल्ट आता है। या तो कस्टमर ये बोलेगा कि हाँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ। वो पेमेंट करने में कैसे वो पेमेंट करेगा, उसका एक पेमेंट तरीका है, एक उसका लिंक है जो आपको प्रोवाइड करना है, कस्टमर को ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो इसको आप गाइड करोगे कि हाँ सर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है।
तो पेमेंट का गाइडेंस करो, गाइडेंस उनको प्रोवाइड करो। अगर कस्टमर ये बोलता है, जैसे 3 डिसीजन होता है ना, एक होता है कि मैं, हाँ ये प्लान मुझे अच्छा लगा, मैं आपका ट्रायल जो है ना वो कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब ये फुल जो फीचर वाला प्लान है वो मुझे चाहिए, तो आप उनको पेमेंट का ऑप्शन बताओ। अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके प्रोडक्ट में, तो उनको आप बहुत अच्छे तरीके से बोलोगे कि थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें वो अपॉर्चुनिटी दिया, कि आपने एक हमारे सॉफ्टवेयर को आपने ट्राई किया, देखा, और बस मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील करूंगा अगर आप मुझे बस इतना बता दें कि एक रीज़न बता दें जिसके वजह से आपने ये सॉफ्टवेयर को आपने नहीं लिया। मतलब एक रीज़न होगा, मतलब एक रीज़न होगा पर्सनल या ऑफिशियल, जो भी रीज़न है, आप मुझे बस वो रीज़न बता दीजिए कि ये सॉफ्टवेयर आपने क्यों आपने प्रेफर नहीं किया, मतलब वो रीज़न आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। जैसे वो मतलब डिनाई करता है कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, तो अगर वो पॉजिटिवली पे करता है तो आपको यहाँ पे डील क्लोज करना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है ऊपर में डील क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डील वन। अगर वो पॉजिटिवली एंड होता, पेमेंट कर दिया उसने, तो यहाँ पे डील वन, ठीक है। लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है और बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप उनसे पूछोगे कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया, लेकिन बस क्लोज करने से पहले, आपका जो कॉन्टैक्ट वो क्लोज करने से पहले बस ये जानना चाहता हूँ सर कि आपने हमारा प्रोडक्ट को क्यों प्रीफर नहीं किया। ऐसा कोई रीजन होगा सर आपके पास, बस वो रीजन मुझे बता दीजिए। जब वो रीजन आपको बताएगा, उस रीजन को आपको यहाँ पे लिखना है लॉस्ट रीजन, LOST, लॉस्ट, REASON, मतलब ये डील जो आपका लॉस्ट हो गया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप यहाँ पे लिखोगे, लिखने के बाद आप यहाँ पे सेंड कर दोगे, ठीक है, मतलब ये सबमिट कर दोगे आप। तो जब ये सबमिट करोगे उसके बाद जाके आप डील को क्लोज करोगे एज अ डील लॉस्ट। जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, अभी आपका जो बातचीत हुई है उसमें आपको पता चला कि कस्टमर जो है ना वो नॉट इंटरेस्टेड है, वो लेना नहीं चाहता हमारा प्रोडक्ट, तो उसके पहले, डील लॉस्ट करने से पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या रीजन है उसका, और वो रीजन देके आपको ये डील लॉस्ट में क्लिक करना है। और जैसे आप डील में लॉस्ट में क्लिक करोगे तो ये जो आपका डील्स है वो खत्म हो जाएगा एज अ लॉस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा रेड, ग्रीन से हो जाएगा ये रेड, ठीक है। और डील लॉस्ट में जाके आपको सेव कर देना है, ये डील लॉस्ट आपका हो गया, दैट मीन्स इसमें कोई बिजनेस आपका नहीं होगा, और ये अपडेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो डील लॉस्ट हो गया ये। तो ये जो आपका डील लॉस्ट हुआ है, यहाँ पे अगर आप एक एग्जीक्यूटिव हो तो आपका काम यहाँ पे खत्म होता है, बट अगर आप उस टीम के मैनेजर हो या टीम लीडर हो, या आप उस टीम के जो भी टीम, आप टीम मेंबर्स का लॉस्ट हुआ है बिजनेस, आप उस टीम के मैनेजर हो या टीम लीडर हो, तो आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को एक बार फोन करो। फोन करके पहले तो रीजन का एक, जो भी रीजन कस्टमर, हमारे जो कैंडिडेट है या जो एजेंट है, उन्होंने जो भी रीजन दिया है कि ये लॉस्ट इसीलिए हुआ है, उस लॉस्ट रीजन जो है वो वैलिड रीजन है या वो इनवैलिड रीजन है, क्या उसका जो रीजन है उसका कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या ऐसा कुछ है कि एजेंट को नहीं पता और कस्टमर को ही नहीं पता, ऐसे ही बोल दे कि हाँ मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये फीचर नहीं है, क्या वो फीचर है हमारे पास, क्या हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा डील दे सकते हैं कस्टमर को, या कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट या ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि ये जो लॉस्ट हुआ इसमें कुछ भी हम लोग रिटेन कर पाए। ये एक मैनेजर या एक टीम लीडर के जो रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि वो एक बार कॉल करे कस्टमर को एज ए फीडबैक कॉल, और बस पूछे कि सर आपने जो एक रीजन बताया कि हमारा सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं है, सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये फीचर इस तरीके से नहीं है, लेकिन ये फीचर से बेहतर फीचर जो है ना ये अवेलेबल है हमारे सॉफ्टवेयर में, और मैं आपको इसमें डिस्काउंट और भी 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ, या और भी 20% का आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, अभी आपके पास कोई रीजन नहीं है। तो इस तरीके से आप क्लोज करने का कोशिश करोगे, एक बार ट्राई करोगे, अगर तब भी क्लोज नहीं होता है तो परमानेंटली इस लीड को आपको परमानेंटली क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये परमानेंटली क्लोज्ड है। जो हमारा जो टीम लीडर है या मैनेजर है उसमें वो लिखेगा कि ये लीड परमानेंटली क्लोज है, try to give the more discount of 20% but the client did not agree। एक रीजन जो भी बात हुई है कस्टमर के साथ, उस रीजन को फिर से कमेंट सेक्शन में लिखना है और उस डील को परमानेंटली क्लोज करना है। इस तरीके से आपका जो है ना लीड क्लोज होगा। यहाँ पे लीड जिस तरीके से स्टार्ट होता है और जिस तरीके से आपका लीड एंड होता है वो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कैसे होता है, ये समझ में आ गया आप लोगों का। इस लीड स्टार्ट कैसे होता है ये समझ में आ गया आप लोगों को, और लीड एंड कैसे होता है ये समझ में आ गया आप लोगों को।
कि लीड जो है ना आपका, जो कस्टमर का जो कांटेक्ट है वो कहाँ पे जाके खत्म हुआ, वहां पे जाके खत्म हुआ जहाँ पे उनका क्लाइंट ने पेमेंट किया या तो क्लाइंट लॉस्ट हो गया। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है जहाँ पे क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक दिन और या 2 दिन और जो है ना मुझे अपना ट्रायल एक्सटेंड करवा दो, ठीक है। तो वहां पे आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना कि कस्टमर जो है ना वो 2 दिन का और एक्सटेंड चाहता है। 7 दिन का होगा नहीं, 10 दिन का होगा नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और एक्सटेंड कर सकते हो। दैट मीन्स आपने 2 दिन का दिया आपने टाइम, ट्रायल ऑफर, और साथ में और 2 दिन आपने टाइम दे दिया, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, ठीक है। मतलब एक ही बार में 4 दिन मत देना, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो टाइम आप उसको रिड्यूस करना। चाहे आप ये बोल दो कि सर मैं आपको आधे घंटे के लिए आपको दे रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, फ्री ट्रायल आप देख लीजिए, आप आज देख लीजिए, एक दिन का मैं आपको ट्रायल दे रहा हूँ, कल आप मुझे बता दीजिए। आप एक दिन का भी कर सकते हो, शॉर्ट करो उसको, ट्रायल पीरियड को शॉर्ट करो ताकि आपको रिजल्ट शॉर्टली मिले। आपको ऐसा, आप जितना ट्रायल को खींचोगे, जितना आप ट्रायल ऑफर को लॉन्गिविटी आप बढ़ाओगे, उतना ही आपको डील क्लोज करने में प्रॉब्लम होगा। इतना समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? जितना शॉर्ट करोगे ट्रायल ऑफर को, उतना ही जल्दी आपका डील क्लोज होगा। जितना मतलब आप खींचोगे उसको, जितना आप ऑफर करोगे, टाइम उस कंपनी को ऑफर करोगे, लिए मतलब अपने ट्रायल ऑफर को जितना आप बढ़ाओगे, उतना ही आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका काम भी जो है ना वहां पे वेस्ट होगा। क्लाइंट की कोई कमी नहीं है, देयर आर मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स अवेलेबल। आपका टाइम कम से कम में चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, खत्म करो वहां पे बात। इतना ज्यादा मतलब एक कस्टमर के पीछे मत रहो, ठीक है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि उसी कस्टमर के पीछे रहो। पूछो उनको कि ट्रायल आप ले लो, अच्छा लगा तो बाय कर लो, नहीं लगा तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो है ना काम करना है, और काम को, डील को खत्म करना है। लेकिन सही तरीके से आपको जो है ना अपना डील्स को या अपना जो अपडेट है वो आपको पोस्ट करना है ऑन द सीआरएम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डील जो भी, अगर वहां पे अगर मान लो कि डील्स जो है ना वो पॉजिटिवली खत्म हुआ या निगेटिवली खत्म हुआ, या डील जो है ना एक्सटेंड हुआ है फॉर 2 डेज, तो आपको जाके डील्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको चैट ऑप्शन में जाके लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ 2 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ है डील। और यहाँ पे टाइम चेंज कर देना है, यहाँ पे डेट जो आपने जो मेंशन किया था कि आज खत्म होगा, मतलब 14 तारीख को खत्म होगा एंड डेट, उस एंड डेट को चेंज करके अगला 2 दिन का ऐड कर दो वहां पे। तो ये डील खत्म होने वाला है कब? 16 तारीख को, 16 को खत्म होगा। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे डील्स को आपको एडिट करके यहाँ पे चेंज कर देना है, ऑन 16 को ये डेट, ये खत्म होगा डील। इस तरीके से आपको सेव कर देना है और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि डील एक्सटेंड हुआ है फॉर 2 डेज। अदरवाइज आपका डील ओपन रहेगा, आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो आपका ओपन रहेगा। और ओपन रहते हुए आपको उसमें मैंडेटरी कुछ चीजें आपको करना है जो मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको कस्टमर का दिखा रहा हूँ एक चीज यहाँ पे। जैसे कि मेरा यहाँ पे कांटेक्ट दिख रहा है, तो कोई भी कांटेक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे नो एक्टिविटी है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिमरनजीत सिंह है, यहाँ पे नो एक्टिविटी है। ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटी है, डील डिस्कशन है, कब है? 13 तारीख को यहाँ पे मीटिंग है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी में। लेकिन अगर वहां पे नीचे में कुछ भी आपने मीटिंग ऐड नहीं किया, आपने फिर आपने डील वहां पे ऐड नहीं किया, तो क्या होगा कि वहां पे नो एक्टिविटी शो करेगा। डेट मीन्स अकाउंट तो क्रिएट किया आपने, एक कस्टमर का क्या जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है आपने ऐड तो कर लिया, लेकिन आपने उसमें काम ही नहीं किया, तो वहां पे नो एक्टिविटी में शो करेगा। एंड नो एक्टिविटी मीन्स वो आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हो। आपको वहां पे एक्टिविटी रखना है, और अपकमिंग प्लान का भी उसके साथ वो वहां पे मेंशन होना चाहिए, और वो ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया गाइस आप लोगों को कि वहां पे नो एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, एक परमानेंटली चीज रहेगा। अगर क्लाइंट एक्टिव है, अगर आपका क्लाइंट एक्टिव है, तो वहां पे अपकमिंग मीटिंग होना चाहिए और उसका डील मेंशन होना चाहिए, और वो कब खत्म होगा वो मेंशन होना चाहिए। अदरवाइज उस लीड को क्लोज करो एज लॉस्ट। अगर लॉस्ट उसको कंप्लीट करते हो, तो आपका मैनेजर या तो हमारा टीम उसको कॉल बैक करेगा, कस्टमर को पूछेगा कि सर इसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। एक फीडबैक कॉल तो जाएगा कस्टमर के पास। समझ में आ गया? और क्लाइंट का जब भी आप कांटेक्ट सेव करते हो, तो क्लाइंट को आपको कहां से मिला, वो लिंक आपको जो है ना वहां पे मेंशन करना है कंपनी के वेबसाइट में। अगर कंपनी का वेबसाइट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जहां से भी आपको, जो लिंक से आपको मिला है कांटेक्ट डिटेल्स, वो लिंक को आपको वहां पे ऐड करना है, कर देना है वेबसाइट वाला कॉलम में, ताकि हम लोग चेक कर पाए कि लीड जो है ना वो असली में सही में वेरीफाइड है, सही में लीड है वो, या एक फेक लीड है। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? तो यहाँ पे मैंने आपको एज एन एग्जीक्यूटिव भी जो काम करना है वो मैंने बताया, या आप जब सीनियर पोजीशन में काम करोगे, अच्छा काम किया आपने, ये महीने में अच्छा काम किया,
और आपको जो है ना इमीडिएटली हम लोगों ने प्रमोट कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए लोग कि ऐसे लोग हमारे टीम में आए जो सीआरएम को सही तरीके से काम करे और सही गाइडेंस मैंने जो ये प्रोवाइड किया है वही सेम टू सेम गाइडेंस जो है ना वो अपने टीम मेंबर्स को भी सेम टू सेम गाइड करे, तभी जाके हम उसको जो है ना अच्छे पोजीशन या उसने अगर अच्छा डिलीवरी भी किया तब भी हम लोग उसको जो प्रमोशन है वो दे पाएंगे, ठीक है। और अगर जो भी आप काम करोगे यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपने किया सब कुछ जो आपने किया, ठीक है, सीआरएम में आपने जो भी किया उसका जो ना टोटल एनालिटिक्स में आपको शो होगा। यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप एनालिटिक्स में क्लिक करोगे, एक मिनट, जो भी आपने काम किया है उसका पूरा अपडेट एक डिटेल्स के साथ आपको जो है ना एनालिटिक्स में शो होगा। तो एनालिटिक्स में आपको जाना है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में जाना है आपको, ठीक है। और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में जाओगे तो आप चेक कर पाओगे कि आपके फनल में मतलब आपका जो काम है किस तरीके से आप काम कर रहे हो, इसका पूरा डिटेल्स आपको आपके एनालिटिक्स में मिल जाएगा कि कितने डील्स आपने आपने कंप्लीट किए हैं, कितने आपके पाइपलाइन में हैं, कितने आपके जो भी आपने जो काम किया टोटल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है ना वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा कि आपका जो स्टैटिस्टिक क्या है, आपका रिपोर्ट क्या है, एक्टिविटी डैशबोर्ड क्या है, आपका कितने डील्स आपने कंप्लीट किया है, वो सब कुछ यहाँ पे आपका सब कुछ शो होगा। धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। यहाँ पे हम लोग चेक कर पाएंगे कि आपका काम किस तरीके से आप कर पा रहे हो, कितने डील्स आपने क्रिएट किया हुआ है, उस डील में कितने सारे पेमेंट हो चुका है, ये 12,000 का पेमेंट हुआ तो कैसे हुआ है, ठीक है। और ये कितने डील आपका न्यू में है, कितने डील प्रोग्रेस में है, कितना आपका जो है ना किस दिन आपने कंप्लीट किया है, ये सब कुछ जो है ना आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सब कुछ यहाँ पे ऐड होगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट होगा यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो पूरा डिटेल आपको जो है ना वो समझ में आएगा आपको। ओके गाइस, तो इस तरीके से जो है ना आपको जो भी आप काम करोगे उसका रिपोर्टिंग अवेलेबल रहेगा और इजीली आप भी और हम लोग जो है ना मंथली या क्वार्टरली जो है या 15 डेज में आपके रिपोर्ट के साथ हम लोग एक मीटिंग कर सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं आपकी रिपोर्ट में ये सारी चीजें जो है ना वो गलत क्यों है, इसको आप सही करो, इसको आप ठीक करो। इस तरीके से जो है ना आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको जो है ना सपोर्ट मिलेगा, आपको जो आपके सीनियर हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजें जो है ना उसमें आपको कहाँ पे आपको किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है और आपको प्रोग्रेस कहाँ पे करना है और कौन सा मिस्टेक जो है ना आपको दोबारा नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा। तो ये हो गया आज का सीआरएम का ट्रेनिंग। तो ओवरऑल जो सीआरएम का जो एक्सपीरियंस रहा जो आप लोगों को समझ में आया, क्या आपको सही तरीके से समझ में आ गया यहाँ पे इजी है? कैसा लगा आप लोगों को? सही है आप लोगों का? काम कर पाओगे इसमें जो भी मैंने बताया आप लोगों को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है। और ये जब आप सारी चीजें करोगे, ये तो मैंने बस टिप ऑफ द आइज बताया, मैंने आइसबर्ग बताया मैंने कि मैंने बहुत कम बताया कि हाँ चीज अभी सिर्फ आप दो चीजों पे ध्यान दो। लेकिन जैसे जैसे आप ये पूरा सीआरएम को आप समझ जाओगे, जिस तरीके से आप पूरा सीआरएम को समझ जाओगे उस तरीके से आप चाहे मेरी कंपनी के लिए काम करो चाहे दुनिया में किसी और कंपनी के लिए काम करो, ऑटोमेटिकली जो है ना आपको एक बहुत अच्छा एक एक पोजीशन मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगा कि हाँ इस चीज को कैसे करते हैं। और हमारे सीआरएम में जो भी आप काम करोगे उस सारे काम का एक ऑटोमेशन भी अवेलेबल है। धीरे धीरे आप सीखोगे वहां पे कि आपका सारा काम जो है ना आप ऑटोमेशन में कर सकते हो, वो आप धीरे धीरे सीखोगे किस तरीके से ऑटोमेशन करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेशन है, लेकिन ऑटोमेशन करने से पहले आपको मैनुअली सीखना भी पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेशन अवेलेबल है और जो भी आप डेली वर्क करते हो सीरियल वाइज सेम काम करते हो, रिपीटेटिव काम करते हो, वो सारे काम को आप यहाँ पे ऑटोमेशन में आप डाल सकते हो। और आप एक काम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर करेगा, दूसरा काम ऑटोमेटिकली होगा, तीसरा अपडेट ऑटोमेटिक होगा, चौथा अपडेट ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पे जो है ना टोटली यहाँ पे एक आपका असाइनमेंट जो है ना वो ऑटोमेशन में आप डाल सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आप उसके हिसाब से रोबोटिक है ये, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन बोलते हैं उसको, आरपीए बोलते हैं उसको। तो आरपीए आप खुद का डिजाइन कर सकते हो। जब आप खुद का डिजाइन करोगे, कब डिजाइन कर पाओगे? जब आप काम को समझोगे, जब आप समझोगे कि काम किस तरीके से करना है, मेरा बेस रूल बुक क्या बोलता है, मुझे अपना जो एसओपी है सिस्टम जो हमारा जो ऑपरेटिंग जो वो है एसओपी, ठीक है, जो हमारा प्रोसेस है वो क्या बोलता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ समझ जाओगे डिटेल में तो आप ऑटोमेशन भी सेट कर पाओगे, तो आपके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो आप लोगों का जो है ना यहाँ पे सीआरएम का आज का ट्रेनिंग खत्म होता है।
क्योंकि सीआरएम जो है ना बस मैंने 2 बताया है, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड कैलेंडर को हमेशा ध्यान रखना कि कैलेंडर में अगर आपको यहाँ पे एक आ गया कि कोई नया अपडेट है तो चेक करना हमेशा। कोई भी नया अपडेट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, क्या क्या है वो सारी चीज़ें जो है ना आपको रेगुलर बेसिस में चेक अनचेक करके कुछ भी नहीं रखना है, चेक करते रहना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि आप क्लॉक इन हो या क्लॉक आउट हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका 7 घंटे का आपको काम करना है, आपको फुल डे जो है ना एक्टिव रहना है। जिस टाइम पे आप एक्टिव नहीं हो उस टाइम पे आपको ब्रेक लगाना है, या तो चेकआउट कर लेना है या तो वहां पे आउट ऑफ ऑफिस करना है आपको, ठीक है। बेसिक सा काम है। सो गाइज मैं आपको जो है ना अभी अगर आपने कुछ लोग हैं जो जिसको इनविटेशन नहीं मिला है, हमारा सीआरएम का जो इनविटेशन नहीं मिला है, मैं उनको लिंक अभी प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग जो है ना अभी सीआरएम में ऐड हो जाओगे। बाकी जितने लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोग अभी एग्जिट कीजिए, अपना काम को कंटिन्यू कीजिए। और जो लोग आज नए आए हैं उनको मैं कल बुलाऊंगा मीटिंग में, और उनका जो प्रोसेस है बताऊंगा कि आपको जो ये जो सीआरएम का ट्रेनिंग मैंने बता दिया आज, लेकिन काम किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके से कस्टमर से बात करना है, उनको आप क्या भेजोगे, वो सारी चीजें जो है ना मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आप आज ही आए हो या कल आए हो हमारे ग्रुप में, तो उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। और यहाँ से जो भी इनएक्टिव लोग हैं, जो जिसका कोई मतलब यहाँ पे इंटेंशन ही नहीं है कुछ करने का, बस देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, ऑडियंस है बहुत सारे, तो ऑडियंस को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे बस हमें एक्टिव लोग चाहिए जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बाकी सारे लोगों का जो ना एक्सेस हम लोग आज ही बंद कर देंगे, ठीक है गाइज। सो दिस इज द लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आप क्लिक कीजिए, जिन्होंने अपना अभी तक एक्सेस जिनको नहीं मिला है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप एंट्री कीजिए, मैं आपका यहाँ पे अप्रूवल कर दूंगा। और बाकी लोग जिनका भी हो चुका है, ऑलरेडी एक्सेस है, वो अपना काम को कंटिन्यू करें। और जिनको अभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं मिला है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए कल वेट करें, कल मैं आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दूंगा। आज मैंने आपको सीआरएम ट्रेनिंग दिया है, कल मैं आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइस। और जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो कल आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप इस लिंक में क्लिक करके अपना अकाउंट को क्रिएट कीजिए और इसमें ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है। मैं आपका अभी हाथों हाथ अप्रूव कर दूंगा।